दोस्तों 6 बजने में कुछ ही वक्त बाकी होता है। ऐश और सरीना एयरक्राफ्ट पर लाइट की स्पीड जितनी स्पीड तो नहीं पर बहुत तेज से जा रहे हैं। इतनी स्पीड की पिजौट की 3 पीढ़ी भी इस स्पीड में नहीं उड़ सकती। ऐश डर रहा होता है कहीं टेम्पल पहुंचने में लेट ना हो जाए। अचानक एयरक्राफ्ट पर पीछे से हमला होता है। एयरक्राफ्ट हिलने लगती है। सरीना घबरा जाती है। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगता है। बूम, फिर से आवाज आई। पीछे के दोनों विंग्स उड़ जाते हैं। ऐश एयरक्राफ्ट को सेफ लैंड कराने की पूरी कोशिश करता है। सरीना गॉड से अपने बुरे कामों की माफी मांगने लगती है। ऐश भी उम्मीद छोड़ देता है। बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इतना स्पीड से अगर कोई एयरक्राफ्ट जमीन से टकराएगा तो प्लेन का एक एक पार्ट मीलों दूर जाकर गिर सकता है। तभी सरीना आंखें बंद कर लेती है। प्लेन के सामने का शीशा टूटकर बिखर जाता है। सरीना बेहोश कि तभी बूम, प्लेन ब्लास्ट कर गया। पीछे टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स का प्लान कामयाब हो गया। ऐश सरीना नहीं रहे। क्या लगता है दोस्तों, ऐश और सरीना बच पाएंगे? इस एपिसोड में जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो मैंने इंट्रो बता दिया है। रात के 12 बजे ऐश की आंखें खुलती है। वो अपने घर अपने कमरे में बेड पर लेटा था। उसने अभी से 1 घंटे पहले ही एक बुरा सपना देखा था जिसमें उसकी मॉम को गिराटीना अपने अल्टरनेट वर्ल्ड में ले गया था। पर डरो मत, वो सपना था सिर्फ। खुश हो जाओ, ऐश 15 साल का हो गया है। ताली। पर बैड न्यूज, ऐश काफी बेचैन है क्योंकि ऐश ने जो सपना देखा था वो इतना रियल था कि ऐश को उसे अभी भी लगता नहीं कि वो सपना ही था। ऐश को शक हो रहा है। 5 मिनट गुजर जाते हैं। ऐश शांत है। 10 मिनट, ऐश अभी भी कुछ सोच रहा है। 15 मिनट के बाद पिकाचू की आंखें खुलती है। पिकाचू अपने लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाता है जैसे कि पीका पीका करता है। 20 मिनट गुजर जाते हैं पर ऐश के चेहरे पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन तभी एक आवाज आती है। ये आवाज ऐश के रोटॉम फोन से आ रही होती है। ऐश फोन उठाता है और आवाज आती है, ऐश, सिनो रीजन को जाबाज और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स की जरूरत है। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। चारों ओर एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई देती है। ऐश सवाल करता है, क्या हुआ वहाँ जो आपने मुझे इतनी रात को फोन किया? फोन पर सिनो के प्रोफेसर रोवन बोल रहे थे। वो बताते हैं कि टीम गैलेक्टिक के बुरे मेंबर्स ने अपने बॉस साइरस को दोबारा इस दुनिया में लाने की कोशिश की है। उन्होंने माउंट कोऑर्डिनेट में एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाया है जिससे डियाल्गा, पाल्का और गिराटीना के डायमेंशंस में गड़बड़ी आ गई है। ये तीनों अर्थ पर आकर टीम गैलेक्टिक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐश कहता है, मैं रास्ते में आने वाली हर प्रॉब्लम को उखाड़ फेंकूंगा। प्रोफेसर रोवन बताते हैं कि टीम गैलेक्टिक के पास म्यूटू है जो अपनी पूरी ताकत से पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहा है। रोवन कहते हैं, ऐश, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आ जाओ। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐश कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी टीम के साथ जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ। और ऐश फोन रख देता है। माहौल वापस पहले के जैसा शांत हो जाता है। ऐश सोचता है, मैंने बोल तो दिया कि वहाँ जल्दी आ जाऊंगा पर मेरे पास तो कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ही नहीं है। इतने में बाहर किसी जेट के लैंडिंग की आवाज आती है। ऐश दौड़कर बाहर जाता है और क्या दिखता है, एक एयरक्राफ्ट खड़ा है। तभी एयरक्राफ्ट के दरवाजा खुलता है। उस एयरक्राफ्ट से सरीना निकलती है। ऐश पूरा का पूरा सरप्राइज हो गया है और कहता है, सरीना तुम? सरीना कहती है, दरअसल मैं कांटो आज सुबह ही आई थी अपने शोकेस के लिए, पर जब रात को प्रोफेसर ओक का कॉल आया कि सिनो रीजन खतरे में, तो उन्होंने मुझे एयरक्राफ्ट दे दिया और कहा कि ऐश को उससे पिकअप कर लेना, वो तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। ऐश बोलता है, ये बहुत ही अच्छा किया तुमने, हमें जल्दी ही सिनो के लिए रवाना होना चाहिए। और थोड़ी ही देर में ऐश सरीना सिनो के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर सिनो में डियाल्गा और म्यूट्यू लड़ रहे थे। काफी बार अटैक सहने के बाद डियाल्गा दूर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पाल्किया और गिराटीना भी कोशिश करते हैं म्यूट्यू को रास्ते से हटाने का, पर म्यूट्यू के डबल फॉर्म होने की वजह से उसे रोकना इन तीनों के लिए नामुमकिन जैसा था। जी हाँ दोस्तों, एक नॉर्मल म्यूट्यू भी था और एक डार्क म्यूट्यू भी था जिसे टीम गैलेक्टिक ने अपने वश में कर लिया था। इन पोकेमॉन के अटैक से शहर के बिल्डिंग्स को भारी नुकसान होता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए वो लोगों को वहाँ से निकलने में मदद करती है और कर भी क्या सकती है। धीरे धीरे शहर के ऊपर काले बादल बनने लगते हैं उस पोर्टल की वजह से। इधर ऐश सरीना सिनो पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें रोवन मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि दोनों म्यूटू को रोककर ही हम टीम गैलेक्टिक के इरादों को फेल कर सकते हैं और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन की जरूरत पड़ेगी। ऐश बोलता है, पर मैं अपने पोकेमॉन्स कैसे लाऊं? मैं तो उन्हें प्रोफेसर ओक की लैब में ही भूल गया हूँ। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, वाह शाबाश, तेरे से यही उम्मीद की थी मैंने। प्रोफेसर रोवन बताते हैं कि अब एक ही रास्ता है, अभी 4 बज रहे हैं, तुम्हें उछल कूद कर शहर से बाहर जाना पड़ेगा उस मैजिकल टेम्पल के पास जहाँ पर तुम अपने मन चाहे पोकेमॉन्स को बुला सकते हो जो हमारी मुसीबत को आसान बना सकते हैं। ऐश बोलता है, तो चलते हैं, देरी किस बात की? तभी सरीना कहती है, देखो गधे, सॉरी ऐश, उस टेम्पल के बारे में मैंने पढ़ा था कि वहाँ कदम एक ऐसा इंसान ही रख सकता है जिसका दिल और मन दोनों ही साफ हो। प्रोफेसर रोवन कहते हैं, सरीना बिल्कुल सही कह रही है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों और चुनौतियों को पार करना होगा। ऐश कहते हैं, मैं ये नहीं जानता कि मैं दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हूँ या नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मैं बुराई और बुरे कामों का साथ कभी नहीं देता। प्रोफेसर रोवन कहते हैं, लेकिन याद रहे जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ 6 बजे से पहले पहुँचना है। 6 बजने के बाद टेम्पल गायब हो जाता है और इतना कहते ही ऐश सरीना
फ्लाइंग जेट पर बैठकर उस टेम्पल की तरफ उड़ जाते हैं। इधर दूसरे रीजन्स में सारे पोकेमॉन्स हिप्नोटाइज होकर समुद्र की तरफ चलने लगते हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। और साइरस की आवाजें भी टीम गैलेक्टिक को सुनाई देने लगती है। वो कह रहा था कि अगर मैं इस दुनिया में आ गया तो धरती का सर्वनाश तय है। आरसीएस भी मुझे नहीं रोक सकता। मैंने मल्टीवर्स की शक्तियां हासिल कर ली। मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। ये सुनकर गैलेक्टिक मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ 6 बजने में कुछ ही वक्त बाकी होता है। ऐश और सेरेना एयरक्राफ्ट पर लाइट की स्पीड पर दौड़ रहे होते हैं। तभी उनके एयरक्राफ्ट पर पीछे से हमला होता है। उनके एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स टूट जाते हैं। ऐश पूरा का पूरा डर जाता है। सेरेना भी डर जाती है। इतना डर जाती है सेरेना कि वो गॉड से अपने बुरे कामों की सजा, मेरा मतलब इनाम, क्या बोल रहा हूँ, सेरेना अपने बुरे कामों की माफी मांगने लगती है। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगता है। एयरक्राफ्ट ब्लास्ट कर जाता है। ऐश ने अपनी पूरी कोशिश की एयरक्राफ्ट को सेफ लैंड कराने में, पर अफसोस कि वो नहीं करा पाया। जब प्लेन ब्लास्ट कर जाता है तो टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स को लगता है कि ऐश और सेरेना नहीं रहे। ये सोचकर वो चले जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ऐश सेरेना बच जाते हैं क्योंकि प्लेन के शीशे के टूटने से पहले ही ऐश और सेरेना नीचे आ जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऐश को काफी चोट आ जाती है। और हाँ, ऐश सेरेना अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड टाइम पर टेम्पल पहुंच जाते हैं और 6 बजने में सिर्फ 4 मिनट ही बचे होते हैं। ऐश सेरेना टेम्पल के गेट पर पहुंचकर अपनी अपनी नीड्स बताते हैं। तभी ऐश की नजर टेम्पल की दीवारों पर जाती है, जहां लिखा होता है कि आपको मनचाहे पोकेमॉन्स तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि आप अपने सारे राज न खोल। ऐश कहता है, ये कैसा सवाल है, मेरे तो सारे राज ही खुले हुए हैं, अब खोलने को बचा ही क्या है। पर सेरेना थोड़ी शांत रहती है। ऐश सेरेना से पूछता है, देखो मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है जो किसी को पता ना हो। अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं बस किसी को नहीं बताने वाला, गो को बताऊंगा बस। सेरेना बोलती है, हाँ एक राज है। अब देखो सेरेना ऐश से कुछ कन्फेस करने वाली है। सेरेना कहती है कि ऐश को वो एक बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा चाहती है। ये सुनकर ऐश कहता है, ये तो मुझे पता है, और कुछ नया बताओ। सेरेना चौंक जाती है। लेकिन दोस्तों अगर सेरेना ने ये एक राज बताया है जो कि राज था, तो टेम्पल को रिएक्ट कर देना चाहिए था। इसका मतलब सेरेना के मन में अभी भी कोई राज है जो वो उसे नहीं बताना चाहती। तब ऐश कहने लगता है कि सेरेना अगर तुमने राज नहीं बताया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, और एक राज बताने से हम दुनिया बचा सकते हैं, तो ऐसा राज तुम्हें बता देना चाहिए। तो सेरेना कहती है ठीक है, और फिर सेरेना बताती है कि क्योंकि अब वो 15 साल की हो गई है और इसलिए सेरेना के पेरेंट्स सेरेना के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर ऐश थोड़ा जेलस सा हो जाता है और फिर कहता है, तो वो तलाश खत्म हुई कि नहीं? और सेरेना कहती है नहीं। और जैसे ही सेरेना ये बात कहती है तभी टेम्पल के अंदर से 2 लेजेंडरी बॉल आते हैं, जिसे लेकर ऐश अपने बॉन्ड ग्रेनिंजा को याद करता है और सेरेना रेक्वाजा को याद करती है, और बॉन्ड ग्रेनिंजा और रेक्वाजा दोनों ही वहां आ जाते हैं। और इसके बाद ऐश सेरेना अपने अपने पोकेमॉन के साथ माउंट कोरोनेट चले जाते हैं, और बॉन्ड ग्रेनिंजा और रेक्वाजा अपने अपनी पावर से दोनों म्यूटू को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। ग्रेनिंजा और रेक्वाजा बैटल करते करते काफी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बैटल जारी रखते हैं। तभी टीम गैलेक्टिक के लीडर साइरस उस बड़े से पोर्टल से बाहर आ जाता है। साइज में कम से कम ये आदमी एक ऑनिक्स जितना हो गया था, और अपने साथ मल्टीवर्स का पोकेमॉन थप्पड़ ब्रो को लेकर आता है, जो कि एक डार्क ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था। साइरस कहता है, इस दुनिया को खत्म तो मैं ही करूंगा, पर मुझे खत्म करने वालों को मैं नहीं बल्कि उनके ही क्लोन्स खत्म करेंगे। और अपने जादू से वो ऐश सेरेना के क्लोन्स बना देता है, और इस तरह वो दुनिया के हर आदमी के क्लोन्स बना देता है, हर पोकेमॉन के क्लोन्स बना देता है। और फिर ये सारे लड़ने लगते हैं। 2x स्ट्रेंथ वाले ये क्लोन्स ऐश सेरेना पर भारी पड़ने लगते हैं, और सेरेना का क्लोन चाकू से सेरेना को मार देता है, और सेरेना धीरे धीरे गायब हो जाती है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का नियम है। किसी को चाकू से मारोगे तो वो ऐसा डेड पड़ा नहीं रहेगा, वो गायब हो जाएगा। ऐश ये देखकर दुखी हो जाता है, मानो जैसे उसे गुस्सा और दुख दोनों ही इक्वली आ रहा हो। ऐश पर भी उसका क्लोन अटैक करता है कि तभी एक गारचॉम्प उस क्लोन को दूर फेंक देता है। ऐश बच जाता है। सिंथिया वहां आ जाती है और ऐश को कहती है कि साइरस को रोकने का एक ही तरीका है कि तुम्हें अपने दोनों लेजेंडरी पोकेबॉल्स को मर्ज करके मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चप्पल उस्ताद को बुलाना होगा, जो इस थप्पड़ ब्रो को हराने की ताकत रखता है। ऐश दोनों पोकेबॉल्स को मर्ज करके चप्पल उस्ताद पोकेमॉन को बुला लेता है, जो नॉर्मल ड्रैगन और साइकिक टाइप पोकेमॉन होता है। और ऐश चप्पल उस्ताद की शक्तियों से थप्पड़ ब्रो को हरा तो नहीं पाता, पर उन्हें उनके डायमेंशंस में वापस भेज देता है। इससे साइरस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, और मैं दोबारा आऊंगा जल्दी ही कह कहां से गायब हो जाता है। इससे पोकेमॉन वर्ल्ड पहले के जैसा तो नहीं होता, पर लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाता है वापस कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी बनाने का कि किस तरह बच सकते हैं। ऐश काफी दुखी हो जाता है कि सेरेना को उसने खो दिया, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि कैसे पोकेमॉन वर्ल्ड बचेगा, साइरस
कहाँ चला गया और कब कैसे आ सकता है, कितना पावरफुल होकर आ सकता है, सेरेना का क्या हुआ, क्या सेरेना वापस नहीं लौटेगी। हाँ तो दोस्तों, पोकेमोन वालों की स्क्रिप्ट तो मैं नहीं बदल सकता कि वो कब क्या करने वाले हैं पोकेमोन वर्ल्ड में। वो ऐश को लाएंगे नहीं लाएंगे, सेरेना को क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो हमारे मुताबिक काम नहीं करेंगे। पर मैं तो लिख सकता हूँ ना स्क्रिप्ट, और ये काफी अच्छी स्टोरी मैंने बनाई थी। इससे भी ज्यादा अच्छी स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ऐश जब तक नहीं आता तब तक तो यही सब करना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं, तो कमेंट्स कर देना। ओके, वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।